भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा तपस्या में बैठे। देवर्षि नारद ने कहा कि भोले बाबा नेत्र नहीं खोले। तो जब नेत्र नहीं खोले भोलेनाथ ने, तो देवर्षि नारद ने मन में विचार किया, अगर इन्हें कहीं क्रोध आ गया, कहीं इनका क्रोध में तीसरा नेत्र खुल गया तो हम तो समाप्त हो जाएंगे। तो क्या करें, ये काम जो है कामदेव को सौंप दें, वो जल्दी संभाल लेगा। क्योंकि कामदेव ने बड़े बड़े सप्तर्षियों की तपस्या को भंग किया। कामदेव को बुलाया, जवाब दिया तुम जाओ और भोलेनाथ की तपस्या भंग करके आओ। आज उसी समय कामदेव चला है, भोलेनाथ के सामने खड़ा हो गया और भोलेनाथ की तपस्या भंग करने लगा। काम ने वहां जाते जाते अपनी माया दिखलाए डाली, बीहड़ में बाग खिलाए डाला, ग्रीष्म में बसंत बना डाली। अपना प्रभाव दिखाया, अपना रंग दिखाया, अपना रंग जमाना चाहा, लेकिन भोलेनाथ को क्रोध आ गया, तीसरा नेत्र खुल गया, कामदेव जल करके राख हो गया। पास में खड़ी हुई थी उसकी पत्नी रति रोने लगी, ये तुमने क्या कर दिया, अच्छा नहीं किया। जवाब दिया, तुमने हमारा विवाह होने से पहले, हमारे पति से मेरा मिलन होने से पहले तुमने हमारे पति को मार दिया। रोने लगी बिलक बिलक करके जब रति, तो भोलेनाथ ने कहा रो नहीं, रोने का समय नहीं है, धैर्य धारण करने का समय है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अभी तो तुम्हें ये कामदेव नहीं मिल सकता है, लेकिन युग द्वापर में जब ये कृष्ण का पौत्र बन करके आएगा, अनिरुद्ध बन करके आएगा, और जब तुम ऊंचा बनोगी तब मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ करवा दूंगा। ये वरदान देने के बाद भोलेनाथ नेत्र बंद करके भगवान का नाम रटने लगे, जपने लगे। सभी देवर्षि नारद के साथ सप्तऋषि पहुंचे और हाथ जोड़ करके देवर्षि नारद ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु आप अपना विवाह कर लीजिए। विवाह, क्योंकि देवतागण एक एक करके मरते जा रहे हैं, देवताओं की संख्या कम होती जा रही है, तारक राक्षस बड़ा ही उत्पात मचा रहा, आप अपना विवाह कीजिए। जवाब दिया देवर्षि नारद, कैसी बातें कर रहे हैं, न छोरी देखी, न लगुन, न टीका, कहाँ से विवाह कर ले, मना नहीं कर रहे हम विवाह करने के लिए। तो कहा बिटिया तो हमने देख रखी है। बोले कहाँ है? बोले महाराज हिमांचल की बेटी है पार्वती, वो तुम्हारा ही गुणगान करती है, तुम्हारा भजन करती है, तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती है। अच्छा, भोलेनाथ ने कहा देखो ऐसे तो हम विश्वास नहीं करेंगे, भले ये चाहती है लेकिन हम ये विश्वास नहीं करेंगे। पहले तुम जाओ और पार्वती की परीक्षा लेके आओ कि वो मुझसे ही प्रेम करती है, मुझसे विवाह करना चाहती है किसी और से। तुरंत महाराज देवर्षि नारद सप्तऋषियों को लेके गए। देवर्षि नारद से कहा तुम ये परीक्षा लेकर के आओ। तो देवर्षि नारद आगे बढ़े और कहा बेटी पार्वती नेत्र खोलो। नेत्र खोले। अच्छा तुम किसका भजन करती हो? बोले भोलेनाथ का। क्यों करती? बोले विवाह करेंगे। अरे बेटी तू पागल हो गई है, ना बा के पास घर है, ना मड़ैया है, टूटी सी एक झुपड़िया भी नहीं है, कामे तो को रखेगो, बात से विवाह मत करिए। देखो हम प्रेम के भूखे हैं, हम दौलत के भूखे नहीं हैं, हम भोलेनाथ से विवाह करेंगे, चाहे उनके पास टूटी सी झोपड़ी ही क्यों ना सही। जवाब दिया अच्छा चलो कोई बात नहीं, शरीर पे वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, भस्मी लपेटे रहते हैं, भंगिया पीते, भंगिया घोटती घोटती मर जाएगी, तू पागल है गई है का? जवाब दो चाहे कुछ भी हो। अच्छा एक बात औरतों को बता दो, ब्रह्मा जी देख कितने सुंदर हैं, चार मुख वाले हैं, चार इनके मुख हैं, कितने सुंदर वस्त्र आभूषण पहनते हैं, कमल के पुष्प पे विराजमान रहते हैं,
उसके साथ कर लो बेटी। बोले नहीं, मैं भोलेनाथ से विवाह करूंगी। अच्छा, तो भगवान ब्रह्मा से नहीं करोगी तो विष्णु भगवान से करो, शेषनाग की सैया पे लेटते बैकुंठ धाम मिलेगा, उनके साथ विवाह कर लो। बोले नहीं, भोले बाबा के पास में चाहे घर मड़ैया कुछ भी ना हो, मैं तो भोले बाबा से अत्यंत प्रेम करती हूँ और उन्हीं के लिए मैंने तपस्या की, तप किया, उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। जैसे ही ये कहा, अटल प्रण देख लिया देव ऋषि नारद महाराज हिमांचल के पास गए। हिमांचल से कहा बेटी की तपस्या पूर्ण हो गई, अब बिटिया को महलों में बुलवा लीजिए। महाराज हिमांचल ने बुलवाया और कहा तुम्हारी बेटी की तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हारी बेटी के लिए मैंने एक सुंदर सा वर देख के रखा है। अगर आप ये चाहते हैं कि बिटिया की शादी हो जावे तो जल्दी से लगन पत्रिका लिख देवो। तुरंत लगन पत्रिका लिखवाई और भोले बाबा के पास में गए। भोलेनाथ से कहा देखो अब तो हम सारा काम समेट करके आए हैं तुम्हारे पास, बिटिया भी मान गई तुमसे विवाह करना चाहती, लगन पत्रिका भी लेकर के आए हैं, अब तो जल्दी से बारात की तैयारी कर लीजिए। तो कहा ठीक है।